राम राम साहब, मैं वंदना कौशिक और स्वागत है तारा न्यूज बरारी में। आज आप पूछा हाँ खेतड़ी तहसील के बबई गांव में जटे आज बहुजन समाज पार्टी के लोगों को महासम्मेलन जो आयोजित करे गए है। जो बहुजन समाज पार्टी का यूथ नेता ही जो युवा नेता ही मनोज घुमरिया द्वारा बनकर द्वारा आज एक महासम्मेलन जो करो जा रहे हैं। तो पूरे प्रोग्राम है, पूरे जो दृश्य बताने का सब वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो एक बार सब्सक्राइब बटन पे दबा के सब्सक्राइब कर देना। सुनो तो शुरू अरे आया लोकरा का तो क्या सुने गो आया बाहर का नम के भी आना जाने को नहीं है और रखे हो वो सोकिम जगह बनाओ भी जगह मनीषा जी गानो गा रहा था पड़ोसन फलान लेके दिखड़ लेगी। मैं मनीषा जी ने कह रही हूं कि ये गानो मारा गानो पे काटियो ये पड़ोसन मारा गोद लेगी बैकग्राउंड आया वो सो देखियो आया इस तगे में ना पड़ोसन चीज ले जाइए आपका को गल्लो भी करे मारो कोई पड़ोसन ले जाए गोद मारो ब्याह करवाओ फलान लेगी दिखड़ लेगी। तो दोस्तों एक खाने में डायलॉग सुना दूं अमूरिया तो मैंने मेरे खेतड़ी के युवा साथियों के लिए उनके भविष्य को सुधारने के लिए उनके माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए खेतड़ी और बबाई के अंदर कोचिंग निःशुल्क कोचिंग क्लासों की स्थापना करी और इनसे हमारे युवा साथी आज अपने सुंदर भविष्य को बना रहे हैं। आपको जानकर के अति हर्ष होगा कि बबाई कोचिंग क्लास का 1 साल पूरा हो गया और उसे भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं उन सभी नौजवान साथियों को जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ में अपने माँ बाप के सपनों को साकार करते हुए राजकीय और केंद्रीय सेवाओं के अंदर अपना स्थान पक्का किया। आज हमारी बबाई कोचिंग क्लास की वर्षगांठ भी है। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर बड़ी बड़ी समस्याएं मुंह फाड़े हुए हैं। लोगों का गला नहीं थकता ये कहते हुए कि खेतड़ी के अंदर 950 करोड़ रुपए की कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना का पानी पहुंच गया। इतना बड़ा जल सैलाब आज यहाँ बैठा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या खेतड़ी के घर घर के अंदर पानी पहुंच गया? क्या खेतड़ी का जनमानस आज प्यासा नहीं है? खेतड़ी के मूलवासियों आप लोगों के ऊपर वो इल्जाम लग गया कि 950 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से खर्च हो गए और फिर भी खेतड़ी प्यासी रह गई। यही वो चीजें हैं जो हमारे में उनमें फर्क करती हैं। जहां कहीं भी मैंने खेतड़ी के अंदर चाहे कोई ढाणी हो या हमारी पंचायत हो या कस्बा हो, जिस किसी भी मेरी बहन ने पुकारा कि मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो चाहे मुझे टैंकरों से व्यवस्था करनी हो चाहे बोरिंगों से व्यवस्था करनी हो, मैंने सारी व्यवस्था करने में अपने आप को कभी पीछे नहीं रखा। और इसी का परिणाम आपने देखा कि पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर 73 बोरिंगों के रूप में खेतड़ी क्षेत्र के अंदर मैंने स्थापित करवाई, खुदवाई। लेकिन आप विरोधियों को देखिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपको पानी पिलाने के लिए बोरिंगे खुदवा रहा हूं अपनी गाड़ी कमाई से। दूसरी तरफ हमारे विरोधी जो आज वर्तमान विधायक है, इन बोरिंगों के ऊपर बिजली का कनेक्शन तक भी नहीं होने दे रहे। ये सोच बहुत बड़ी है। जो व्यक्ति आज सरकार में बैठा है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन आपका सच्चा नुमाइंदा है, जो अपनी गाड़ी कमाई को खर्च करके आपके दुख और आपके दर्द को कम करने वाला, या वो व्यक्ति जो आज सरकार में, या वो व्यक्ति जो आज सरकारी तंत्र का, सरकारी पैसे का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है। आज आप जिस भीड़ के अंदर परेशान हो रहे हैं, इसका भी जिम्मेदार वही है। आपको जानना पड़ेगा ये, और मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम रोड के ऊपर सार्वजनिक स्थल पे था और ये टेंट की व्यवस्था बहुत बड़ी थी। लेकिन कल रात को
मामले का इस प्रकार से हमारे माननीय विधायक महोदय ने दुरुपयोग किया कि हमारे टेंट को उपड़ा दिया और ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे प्रोग्राम नहीं करने देंगे आपको। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो सरकारी तंत्र को खरीद सकते हैं, सरकारी तंत्र को दबा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं दबा सकते। वो ताकत आप हो, जिस दिन आपका चाबुक चलेगा उस दिन इनका ठिकाना नहीं मिलेगा। और वो समय आपके सामने आ रहा है, आने वाले 2023 में, अभी दिसंबर के माह में वो समय आपके पास आ रहा है जिससे आप ये साबित कर देंगे कि खेतड़ी के अंदर जिसकी नेक नियत होगी, जो सर्व समाज का बंदा होगा, वही खेतड़ी में शासन करेगा, बाकी लोगों की जगह नहीं। साथियों, दूधवा की एक सभा में माननीय महोदय क्या कहते हैं आपको सुनना है। आप लोग शांति से सुनना। जनता जनार्दन के बीच में क्या विचार रखते हैं कि खेतड़ी वासियों, मेरे को गादड़ से मत हरवा देना। मतलब किससे मत हरवाना? गादड़े से। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं और इस शेर के रूप में आपके प्रतिनिधियों को ईवीएम मशीन के सामने खड़ी होके ये आपको बताना पड़ेगा कि कौन गादड़े हैं और कौन शेर है। जो खेतड़ी की जनता के अंदर मेरी माओ की लाज बचाएगा, इनकी इज्जत आबरू की रक्षा करेगा, वो खेतड़ी का असली शेर होगा, वो खेतड़ी का लाल होगा। अभी 5 महीने चुनाव में शेष है। बहुजन समाज पार्टी पिछले 4.5 साल से लगातार क्षेत्र में लगी हुई है और हम पूरी 200 की 200 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। कि पिछली बार भी हम लोगों ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा, अब की बार भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हम लोग काम करें, क्योंकि अब की बार हम लोगों ने रणनीति बनाई है। हम लोगों ने चुनाव तो 200 सीटों पर लड़ना है, लेकिन 60 सीटों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और 60 सीटों पर हम लोग लगातार मेहनत करें, लगातार काम कर रहे हैं। आज खेतड़ी दोबारा मेरा आना हुआ, इसी प्रकार से हर विधानसभा में हम लोग जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है अब की बार कि बहुजन समाज पार्टी इतनी सीटें राजस्थान में जीत कर आए और किसी भी दल को यह बहुमत नहीं मिले। और जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पे राजस्थान में भी हम लोग बैलेंस ऑफ पावर बन के अपनी सरकार बनाएंगे। ऐसे कार्यक्रम पूरे राजस्थान में? बिल्कुल ऐसे कार्यक्रम चले। अभी 6 दिवसीय कार्यक्रम हमारे जो मुख्य प्रभारी हैं राजस्थान के रामजी गौतम जी, उनके हुए हैं। अभी 3 तारीख को समाप्त हुए हैं। 28 तारीख को कोटा, 29 को चित्तौड़, 30 तारीख को जो है भीलवाड़ा, 1 तारीख को जो अजमेर, 2 तारीख को सुमेरपुर और 3 तारीख को सरदार शहर चूरू में 6 कार्यक्रम अभी वो करके गए हैं और अभी लगातार इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। और जो खासकर आदरणीय बहन जी के जो भतीजे हैं, जिनको बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ, आदरणीय आकाश आनंद, 15 तारीख के बाद उनके भी कार्यक्रम, खासकर वो सीटें जो हम लोग अच्छा प्रदर्शन हमारा पीछे भी रहा है, जीतने लायक सीटें हैं और जहां हमें संभावना है, उन सीटों पर आदरणीय आकाश आनंद जी के प्रोग्राम कराए जाएंगे। और विशेष रूप से आने वाली 2 अगस्त को हम लोगों ने जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर रखा है, जिसमें आदरणीय आकाश जी भी आएंगे, हमारे तमाम प्रदेश के नेता रहेंगे, आदरणीय रामजी गौतम जी रहेंगे, सब लोग हम लोग रहेंगे और कार्यकर्ताओं को उस दिन तैयार करके भेजेंगे किस तरीके से हम लोगों को राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। सर, टिकट भी पहले से डिक्लेयर होगी? देखिए, अभी माननीय बहन जी को हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भी प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी टिकटें तय किए जाए, जिससे कि हमारे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको मौका मिल जाए। और पहले भी ये होता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने काफी पहले टिकट तय कर दिए थे। अब की बार भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि कुछ सीटें जो अच्छी स्थिति की सीटें हैं, उन सीटों को हम लोग पहले तय कर दें। और माननीय बहन जी इस बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की और जल्दी हो सकता है कि हमें समय मिल जाएगा और जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग जो अच्छी प्रदर्शन कर सकते हैं, उन लोगों को बहन जी से मिलवाया जाएगा। सर, 3 दिन के अलग समय में जिस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जन से लाभ उमड़ के आया है, खेतड़ी की जनता के बीच एक पेचीदगी है टिकट को लेकर। देखिए, ऐसा है, ये तो आज चुनाव का दौर है, हर पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, तमाम जगह बड़े बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी तय किया कोई वो लगातार अपने राहत शिविर जो लगा रही, महंगाई राहत शिविर, उनके माध्यम से एक तरीके से उनका चुनाव कैंपेनिंग ही है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि वो कोई यात्रा निकालने जा रही है।
हम लोगों ने भी ये तय किया जो हमारी अच्छी विधानसभा है वहाँ बड़े बड़े हमारे सम्मेलन हो, ये प्रयास हम लोगों का रहा है। खेतड़ी की बात तो खेतड़ी हम सारी नजर रखे हुए हैं और बिल्कुल उचित निर्णय लिया जाएगा समय आने पर, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात हमारे साथ किया। कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद का लालच देकर, पैसों का लालच देकर उनको खरीद लिया। अब की बार हम लोगों की रणनीति अलग प्रकार की, क्योंकि जब कम जीतते हैं तो विधायक हमारे भाग जाते हैं। अब की बार हमारा प्रयास ये है कि हमारे इतने विधायक जीत कर आए कि हमें सरकार में शामिल होने का मौका मिले, हम अपनी सरकार बनाएं, तो ज्यादा से ज्यादा विधायक जीतना हमारा लक्ष्य है। यही तरीका है, नहीं तो कमजोर को हर एक को तोड़ने का प्रयास करता। आप लोगों ने देखा होगा अभी आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 3 बार हो चुका है, वहाँ जो है शिवसेना की सरकार थी, फिर जो है शिवसेना से शिंदे अलग हो गए, 40 विधायकों को लेकर वो मुख्यमंत्री बन गए। आज फिर अजीत पवार गुट ने 2 दिन पहले इस प्रकार से प्रदर्शन किया है। तो आजकल जो है जिस प्रकार का दौर चल रहा है ना, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कौन बिका हुआ है, कौन ईमानदार है, कौन निष्ठावान है। सर, विपक्ष का लगातार आरोप है कि बीएसपी तो जातिगत राजनीति पार्टी करती है। देखिए, जातिगत राजनीतियां बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं करती। हमारे जो 6 विधायक जीत कर आए थे, वो 6 विधायक सारे अलग अलग जातियों के थे, है कि नहीं? 6 की अलग अलग जातियां थी। एक राजपूत था, एक ब्राह्मण था, एक मीणा था, एक जो है गुर्जर था, एक यादव था, एक मुस्लिम था। तो जातिवाद की राजनीति बीएसपी कहाँ करती है? और उत्तर प्रदेश में भी जो हमारी सरकार रही, स्पष्ट बहुमत की सरकार रही 2007 से 12 तक, तो सर्व समाज के लोग, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, गुर्जर समाज, जो भी जातियां थी, सबको पूरा मौका दिया गया, सबको मंत्री बनाया गया, सबको निगमों में चेयरमैन बनाया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, केवल कांग्रेस और बीजेपी लोगों को भ्रमित करने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी के साथ लोग नहीं जुड़ सके, इसलिए इस प्रकार की अफवाह फैलाती है। सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और रमजी बारूपाल प्रभारी महोदय, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, और इसके साथ ही जो खेतड़ी जनमानस है, जिन्होंने इतना बहुत बड़ा प्रेम दिखाया मेरे प्रति, कम समय के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या में पहुंचे कि हमारी सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी के साथ साथ हमारे जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, माननीय बहन जी इन सभी चीजों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। और आप विश्वास रखिए उनके नेतृत्व में हमारा जो पार्टी के अंदर जो निष्ठावान और जो हमारी नीति है, उसके अंदर जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको पार्टी आगे लेके आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस सभी आप लोग इसी प्रकार से अपना प्रेम और आपका आशीर्वाद बनाए रखें। आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले प्रोग्राम साखी जोड़ी में था, एन वक्त प्रोग्राम को दिशा चेंज करनी पड़ी, क्या वजह हुई? हमारा पूरा इससे भी डबल साइज का पंडाल लग चुका था और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई। माननीय विधायक महोदय और प्रशासन ने ये देखा कि यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और उनकी चूल्हे हिली, वो आदमी पूरी तरह से अपनी हार मान चुके हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए प्रशासन को उपयोग में लिया और यहाँ से पंडाल को हटाओ, ये कॉलेज प्रशासन की जमीन है, ये बात कह के, जबकि इससे पहले उसी स्थान पर कई मीटिंगें हो चुकी हैं। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें तो एक ग्राउंड में मीटिंग नहीं करने दी। पिछले दिनों हमारे प्रधान जी के दादाजी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को खेतड़ी की मैन जयसिंह स्कूल के परिसर के अंदर मनाया गया। उस समय तो इन राजनेताओं का और इन जो हमारे अधिकारी हैं, इनके कानून कहाँ चला जाता है। और जैसे ही बीएसपी की मीटिंग का आयोजन हुआ, ये सारे के सारे हिल गए और उन्होंने रातों रात हमारे टेंट को डिस्टर्ब कर दिया। इस वजह से लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कार्यकर्ताओं ने बाजरे के खेत, जो बड़े बड़े बाजरा खड़ा था, उनके ऊपर टेंट लगा के और जन सैलाब को जगह दी। इसके लिए मैं उन सब खेत वालों को भी हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। और आप सब लोग इस बात से आश्वस्त हो गए कि खेतड़ी बीएसपी जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसमें बहुत भीड़ है यहाँ पे और बढ़िया उनकी चेष्टा है, तो देखा जा रहा है कि अब की बार मनोज कुमारिया का कुछ माहौल बढ़िया है, तो कुछ मिला के टिकट उनको मिल भी सकती है। और अगर मनोज घुमरिया में टिकट मिल जाए है तो के है जो खेतड़ी की जनता को कितना सपोर्ट है जो बनकर साथ दिखा वो? देखो, इस भीड़ के अनुसार कहा जा रहा है कि मनोज घुमरिया का लगभग 33% यहाँ पे, 10 में से 3% तो है और कुछ जनता यहाँ पे पहुंची भी नहीं है। तो लगभग मिला के 100 में से 95% यहाँ पे माहौल है उनका। आया कि कोई ठोस 3 वजह बताओ जी को मानस का है कि मनोज घुमरिया को जो को माहौल है
वो सच में बहुत शानदार है खेतड़ी में। देखो ऐसी भीड़ मतलब ऐसे तो इकट्ठा होती नहीं है, अगले का कुछ प्रभाव है तभी तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। इतनी दूर से लोग चल के आ रहे हैं शिमला। जो है कि ठोस हो जाए जिनसे समझ सकता है कि मनोज घुमरिया को जो माहौल है वो खेतड़ी में बहुत ही शानदार रहना है। मैडम ये तो सबसे बढ़िया इसका ये है कि 2-3 कोचिंग खोल दी, जब फ्री हैं सब बच्चे फ्री पढ़ते हैं, कोई पैसा नहीं लगता उनका, पेंशन दे रहे स्कूल वालों को। आज कम से कम 700-800 लड़कियों की शादी कर दी उन्होंने। हर गांव में बोर करवा रहे हैं, तो ये बोलता भाई मेरे यहाँ पानी की समस्या, तुरंत प्रभाव है बोर, हाथों हाथ पानी की समस्या को मिटते हैं। कि जो आम जनसभा आज आयोजन करी गई, इतना जनसैलाब ये गवाह है कि आने वाले टाइम में मनोज घुमरिया का सिक्का जो खेतड़ी से उछलने वाले है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो पार्टी है वो टिकट देगी या कौन, या 3 टिकट मिलेंगे, और अगर टिकट मिले तो जीत जो खेतड़ी की विधानसभा क्षेत्र है जिसे जीत की बाजी कौन मार के ले जाए। अब अपडेट्स के लिए न्यूज़ का साथ आए मनारो तारो प्यार न्यूज़ का साथ आए मनारा को धन्यवाद।